सुधा और चंद्र की कहानी में अब तक आपने पढ़ा था कि कैफे खरीदने भर के पैसे थोड़े हैं मेरे पास, पराठे खिलाने भर के हैं। चलो चलते हैं। ग से गोभी के पराठा। कैफे पहुंचकर चंदर ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफे में टेरेस के सामने पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप, तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदर ने टेबल पर पड़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मना और मम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? मम्मी, कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था। मुसाफिर कैफे क्यों? बस ऐसे ही, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। बस जब भी कभी घूमने जाती हूँ तो लगता है कि इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। इतनी सीरियस बातें भी करती हो क्या तुम? करती नहीं। घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई। और क्या समझ आए? यही कि हम सबका फ्यूचर क्या है। क्या है हमारा फ्यूचर? मुझे भी बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर पम्मी के मुंह को चूम लिया और धूप ने पड़कर पम्मी के चेहरे को छू लिया और पम्मी के माथे से कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहरा कर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दुनिया में पहुंच गया, जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बातों से खेलते हुए, कान से फूंक कर नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। ए लड़की, अब उठ भी जाओ, रोज देर कर देती हो तुम। आंखें खुल नहीं रही यार, चिपक गई है। रोज चिपक जाती है तुम्हारी आंखें। कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता? नींद टूट जाएगी, जाओ तुम, बस 5 मिनट और सोने दो। उठो, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो तुम, समझी? अरे देखने दो, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या है सपना बताओ? अरे देखने तो दो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो। यार 2 मिनट सोने दो, जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो तुम, सोने मत दो तुम। सपना छूट गया, लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम है और छूटते ज्यादा है। बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज की याद ही नहीं रहता सपना देखा क्यों था। खैर ये सब छोड़ो, चाय अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाय की वजह से ही अच्छी हो जाती है। थैंक्स थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो, पहले भी कई बार कह चुका हूं। कभी कभी चुप रहना भी काफी अच्छा होता है। ठीक है यार। कभी हमारी शादी का सपना आया तुम्हें? कई बार आया, बस इसी बात का तो डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार। तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती और पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा, हवा तो ऐसे भी नहीं दिखती। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया के लिए उधर चंदर की यादों से सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया। पम्मी सामने टेरिस पर खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरिस तक गया और पम्मी को बोला, अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे। मेरे तो इतने सारे प्लान्स है कैफे को लेकर। यहाँ ऊपर में 4-5 कमरे बनवाती, यहाँ लोग आकर रुकते, हर कमरे से पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे, जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते, अपनी कहानियां सुनाते। मैंने सोच लिया है इस कैफे में कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊंगा। मतलब ये कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उसमें मुझसे ले लो तुम और डील डन कर दो। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं है, आगे लाइफ में क्या करना है, और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए कर रहा हूं। इससे पहले मेरा भूत उतर जाए तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे भी तो नहीं जानती। तुम अपने
अपने आप को अच्छे से जानती हो ना, वो काफी है। क्यों चाहते हो ये कैफे? बस फ्री चाय पीने के लिए तो कोई इतने रुपए थोड़ी देता है। जब मैं कॉलेज में था और कोई पूछता था कि मैं लाइफ में सही में करना क्या चाहता हूँ, तो मैं हमेशा एक जवाब आता कि मेरे दिमाग में कि 40 साल की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी सी जगह पर एक किताबों की दुकान खोल दूंगा। कोई किताबें खरीदने आए तो ठीक, नहीं तो मैं कोई किताबें खरीदने आए तो ठीक, नहीं भी आए तो दिन भर बैठकर चाय पीता रहूंगा, किताबें पढ़ता रहूंगा और आसपास के बच्चों को बुलाकर उन्हें दुनिया भर की कहानियां सुनाता रहूंगा। बेसिकली आई वांटेड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाया मैं। इस कैफे को देखकर मुझे बचपन का सपना, वो जवाब याद आ जाता है। इस कैफे में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फर्क है, 10 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंद्र को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंद्र को गले लगा लिया। बेरा चंद्र को देखकर मुस्कुरा दिया और चंद्र गले लगे लगे पम्मी से बोला, इस खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे। जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है यहाँ हमसे किसी के जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के भी पास जिंदगी के अलावा खोने को कुछ भी नहीं है, उस दिन हम अपनी जिंदगी को पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंद्र ने भी अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। कैफे से निकलकर चंद्र और पम्मी टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऑफिस गए। चंद्र ने अपने अकाउंट का हिसाब करके बता दिया कि रुपए 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। पम्मी को कभी भी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा है। उसने कैफे के ओनर से 50,000 देकर डील कंफर्म कर ली। फिर उसने अपनी नोटबुक खोलकर चंद्र को मुसाफिर कैफे का पूरा नया लेआउट दिखाया। लेआउट में कैफे के ऊपर 3-4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिनकी करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी जो सामने पहाड़ की ओर देखती थी। कैफे के बीच में एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफे जैसा नहीं, घर जैसा लगता था। मम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा था कि वो यहाँ रहेगी। रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिया करेगी, बारिश में भीगा करेगी और जाड़ों में शाम को बॉन फायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े फंडे झाड़ा करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े फंडे झाड़ा करेगी। अम्मी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाए तो लाइफ के लिए ही जगह नहीं बचती। चंद्र पम्मी की खुशी देखकर खुश था। वो अपने पहली कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफे का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहां रहने आ जाए। इस वक्त बस वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। पम्मी ने चंद्र को मसूरी क्लब में डिनर पर इनवाइट किया। चंद्र मुसाफिर कैफे वाले लेआउट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। थैंक यू।